अप्रैल के महीने का आखिरी सप्ताह और आज मैं जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट के सबसे फेमस जोन डिकाला में, जहाँ मुझे 2 रात के लिए रुकना है। और आज का मेरा एफआरएच है सुल्तान एफआरएच, जो कि गेट से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला सबसे पहला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। अभी दिन के 1 बजे हैं और 2:45 पर इस समय इवनिंग सफारी का टाइम है। ये है सुल्तान एफआरएच, जहाँ पर 2 रूम हैं, जिसमें से एक रूम में मैं 2 रात के लिए रुकने वाला हूँ। स्वागत है दोस्तों फील द फॉरेस्ट के एक नए रोमांच में। आज मैं हूँ जिम कॉर्बेट के बिल्कुल कोर एरिया में, डिकाला जोन के सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। चारों तरफ साल के ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगल की रहस्यमयी खामोशी और इसके बीच से शुरू होने वाली हमारी आज की सफारी। क्या लगता है आज हमें किन किन खास जानवरों के दीदार होंगे? चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर। डिकाला जोन जिम कॉर्बेट के सबसे बड़े जोनों में से एक है और यदि यहाँ आप जीप सफारी करना चाहते हैं तो आपको नाइट स्टे लेना कंपलसरी है, जिसके लिए यहाँ कई एफआरएच बने हुए हैं जहाँ आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और यदि आप रात को नहीं रुक सकते जंगल के अंदर और आप डिकाला आना चाहते हो तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कैंटर सफारी। 4 कैंटर सुबह और 4 कैंटर शाम को, जिनमें 16 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। तो आप यहाँ आने के लिए, सफारी करने के लिए कैंटर भी ले सकते हो। यदि आपको जंगल का असली आनंद लेना है तो यहाँ बने हुए एफआरएच के अंदर आप रुकें, क्योंकि यहाँ जो एफआरएच हैं, बाहर का कोई भी 5 स्टार रिजॉर्ट भी आपको वो मज़ा नहीं दे सकता जो जंगल के अंदर रुकने का आनंद है। अब सुल्तान से निकले हुए हमें तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुकी हैं और हम पहुँचे हैं खिनोनोली एफआरएच, जो कि डिकाला में एक वीआईपी एफआरएच है जिसे आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं। खिनोनोली एफआरएच पूरे डिकाला जोन में सबसे प्राइम लोकेशन पर है, क्योंकि यहाँ पर एक फेमस टाइगर है डिकाला में, जानते होंगे जो लोग डिकाला में आते हैं, जिसका नाम है पेडवाली। तो पेडवाली के 3 बच्चे हैं और उस फीमेल ने उन तीनों बच्चों को इस एफआरएच के आसपास ही बड़ा किया है। और कई बार खिनोनोली एफआरएच से ही टाइगर की साइटिंग हो जाती है, इसके सामने जो ग्रासलैंड बना हुआ है। और सफारी के दौरान बहुत बार ऐसा होगा कि हम खिनोनोली एफआरएच को पार करें या 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुके, क्योंकि डिकाला जोन कॉर्बेट का सबसे बड़ा जोन है, इसलिए सबसे ज़्यादा एफआरएच भी डिकाला जोन में ही हैं। यहाँ पर टोटल में 5 एफआरएच हैं जिनमें आप रात को रुक सकते हैं। सबसे पहला एफआरएच है सुल्तान एफआरएच, जो धनखड़ी गेट से एंट्री लेने के बाद 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर 2 रूम हैं। और पूरे डिकाला में सुल्तान एफआरएच ये एक ऐसा एफआरएच है जिसके पास कोई भी बरसाती नाला नहीं है, यानी कि यह एफआरएच चारों तरफ से साल के बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। सुल्तान के बाद दूसरा एफआरएच है गैरेल एफआरएच, जहां पर 4 कमरे और 8 बेड की डॉर्मेट्री जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके बाद आता है सरफदुली, जहां सिर्फ 3 बेड की डॉर्मेट्री है जिसे आप बुक कर सकते हो। और फिर आता है खिनोनोली एफआरएच, जो वीआईपी के लिए आरक्षित है। और सबसे लास्ट में डिकाला कैंपस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 28 कमरे हैं, लेकिन
इसकी बुकिंग मिल पाना इतना आसान नहीं है और ये सबसे बड़ा एफआरएच भी है। चाहे आप डिकाला के किसी भी एफआरएच में रुको, लेकिन सफारी के लिए आपको आना पड़ेगा किनोनोली डिकाला कैंपस के आसपास के एरिया में, जैसे चैंपियन रोड, कमरपट्टा रोड, मोटा साल, सांबर रोड, ठंडी सड़क और ग्रासलैंड और इसके अलावा पार। यही वो पेंच हैं जिसमें आप टाइगर को स्पॉट कर सकते हैं, तो इसलिए आना पड़ेगा यहीं पे। टाइगर जंगल में हर जगह मौजूद है, लेकिन वहाँ के टाइगर इतने शाही हैं कि वो जिप्सी की आवाज़ सुनते ही अंदर भाग जाते हैं जंगल में। उनको ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ के जो टाइगर हैं वो काफ़ी यूज टू टाइगर हैं, जैसे पार वाली, पेड़ वाली, और अब उनके बच्चे भी इतने ही यूज टू हैं। और ये आ गया डिकाला जोन के जंगल का एक खूबसूरत हिस्सा, जहाँ दोनों तरफ बड़े बड़े साल के ये पेड़ आपका स्वागत करते हैं डिकाला कैंपस से पहले। और इसी रास्ते को पार करने के बाद आता है डिकाला का फेमस ग्रासलैंड, जो आपको याद दिलाता है सेरेंगेटी और मसाई मारा की, जहाँ बड़े बड़े ग्रासलैंड हैं। और मुझे इसी रोड पर सामने दिखाई दिया सांबर डियर। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर है। ऑर्बिट में 4 प्रकार के डियर पाए जाते हैं: सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर और हॉक डियर। हॉक डियर सिर्फ डिकाला के ग्रासलैंड में पाया जाता है और किसी जोन में आपको हॉक डियर नहीं मिलेगा। और ये एक फीमेल सांबर डियर है। अभी इसने रोड क्रॉस किया है और इसके साथ में इसका एक छोटा बच्चा भी है। और ये आज की हमारी पहली साइटिंग है इस इवनिंग सफारी में, जो हमें कोई जानवर दिखा है। और अब साल के उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच से निकलकर हम आ गए हैं डिकाला के ग्रासलैंड में। यानी कि ये इस तरफ बाईं तरफ सारा ग्रासलैंड है और सामने है डिकाला कैंपस। और हम अपने राइट साइड में मुड़ेंगे तो ये जाता है सीधे सांबर रोड पर। और सांबर रोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि सांबर रोड वन वे है, यानी कि हम इस तरफ जा सकते हैं। अगर वापस हमें आना पड़ा तो पूरा एक सर्किल राउंड लेके वापस फिर हम सांबर रोड पर आ सकते हैं। तो सांबर रोड से पहले हमारे दोनों तरफ ये कुछ ग्रासलैंड है। और सांबर रोड डिकाला में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पॉट है जहां हमेशा बाघ दिखने के चांस अधिक रहते हैं। ये आ गए अब हम सांबर रोड पर। और सांबर रोड डिकाला में सबसे प्रसिद्ध जगह है, यानी कि जो भी डिकाला में सफारी करने के लिए आता है एक बार कम से कम वो इस रोड से होकर ज़रूर गुजरता है। और सांबर रोड इसलिए क्योंकि यहाँ इस ट्रैक के साथ साथ रामगंगा रिवर चलती है और यहाँ बहुत सारे सांबर डियर दिखाई देते हैं। क्योंकि सांबर डियर प्रमुख रूप से दिखाई देंगे पानी के स्रोतों के आसपास, और यहाँ पानी की मात्रा बहुत है क्योंकि इसके साथ में रामगंगा रिवर बह रही है। और यहाँ पर टेरिटरी है एक फीमेल टाइगर की, जो अक्सर दिखाई देती है, जिसे कहते हैं पेड़ वाली टाइगर्स, और उसके बच्चे भी दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो सबसे हॉटस्पॉट है ये टाइगर साइटिंग की यदि मैं बात करूँ तो। और बहुत ही खूबसूरत एरिया भी है सांबर रोड का।
सांबर रोड पर ये रामगंगा रिवर इस सांबर रोड को और भी खूबसूरत बना रही है। और यहाँ कुछ मिक्स फॉरेस्ट और झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहाँ जंगल काफ़ी खुला है। और हम अपनी लेफ्ट साइड में दूर तक भी देख पा रहे हैं। और जैसे ही हम इस सांबर रोड को पार करेंगे, हम आगे जाएंगे पार्क की तरफ। और हमें यहीं सांबर रोड पर दिखाई दिया ये एशियाई कछुआ, जो अभी रोड के किनारे पर बैठा हुआ है। सांबर रोड को पूरा सर्च करने के उपरांत अब हम जैसे ही इस काट के पुल को पार करेंगे, हम पहुंच जाएंगे पार वाले एरिया में। और इस पुल को हर साल बारिश से पहले हटा लिया जाता है। और जब रामगंगा रिवर का पानी कम हो जाता है तो इसे फिर से बनाया जाता है। और ये काम करते हैं नेपाली लोग। और जैसे ही इस पुल को हमने पार किया है, अब पहुंच गए हैं हम पार में। और यहाँ पे एक फेमस टाइगर्स की टेरिटरी है ये, जिसको बोलते हैं पारवाली। और उसके साथ हैं उसके 3 बच्चे। पारवाली के बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इस फीमेल के साथ इसके बच्चे भी काफ़ी बोल्ड हैं, जो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं अगर उनकी साइटिंग हमें हुई तो। क्योंकि माँ बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने साथ रखती है। और उन बच्चों को वो सब सिखाती है जो उसने कभी अपनी माँ से सीखा था। तो यहाँ पार में 4 टाइगरों की मूवमेंट है, तो हम उसी की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं अब। तभी मुझे पानी के एक स्रोत के दूसरी तरफ ये ऊद बिलाव दिखाई दिया, जिसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। यह जल और सतल दोनों में रहने वाला एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। ये नेवला परिवार के सदस्य हैं। इनकी पूंछ पतली और मांसल होती है, जो तैरने में पतवार का काम करती है। इनके पैर छोटे और उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, जो इन्हें पानी में तेजी से तैरने में मदद करती हैं। और यह पूर्ण रूप से एक मांसाहारी जानवर है, जो जल में मछलियों का शिकार करता है। ओटर्स को देखने के बाद अब पार में इस जंगल में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी मेरे दोनों तरफ जामुन के बहुत सारे पेड़ हैं। और कुछ देर पहले हमें एक गाड़ी मिली थी जो पार की तरफ से आ रही थी, और हम उस तरफ जा रहे हैं। तो उसने हमें बताया कि आगे बहुत सारे हाथी हैं, तो हमें इन हाथियों से सावधान रहना होगा। तभी हमें इस पहाड़ी पर ये एलिफेंट दिखाई दिया, जो कि अभी मिट्टी चाट रहा है। और जंगल में जानवर ऐसा ही करते हैं, कैल्शियम और नमक की कमी को पूरा करने के लिए। उस अकेले हाथी को देखने के उपरांत अब मैं आ गया हूँ पार में हाई बैंक पर, जहाँ मुझे हाथियों का एक बड़ा
झुंड दिखाई दे रहा है। अब 5 मिनट के ब्रेक के लिए हम आ गए हैं डिकाला कैंपस में, और ये है डिकाला का वर्ल्ड फेमस डेक। और यहाँ से कुछ स्पोर्टी डियर और एलिफेंट का एक बड़ा हर्ट दिखाई दे रहा है। दस मिनट डिकाला कैंपस में रुकने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने FRH सुल्तान की तरफ। हमारी सवारी को अब 1 घंटा बचा हुआ है और 40 मिनट के तकरीबन हमें समय लगेगा सुल्तान FRH तक पहुँचने में। और फिर वो हुआ जो डिकाला में आने वाला हर गेस्ट उम्मीद करता है डिकाला से, यानी कि टाइगर। हम जैसे ही इस रास्ते को पार करके राम सिंह रोड की तरफ बढ़े तो हमें ग्रासलैंड में यह टाइगर दिखाई दिया। दिख रहा चलो बैठो। ठीक है, क्या खींच रहा टाइगर? हाँ, आ भी रहा टाइगर, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बस बस। वो खड़ा हुआ। और यहाँ केवल हम ही इस टाइगर को नहीं देख रहे, बल्कि एक सांबर डियर की इस पर पैनी नज़र है, और ये डियर इस टाइगर को ग्रासलैंड में अपने से दूर जाते हुए देख रहा है। उस टाइगर को देखने के उपरांत हम एक बार फिर से अपने सुल्तान FRH की तरफ बढ़ने लगे। और क्योंकि आप डिकाला में सफारी कर रहे हो, जो कि एक और जंगल है, तो आपको कभी भी कोई भी जानवर दिखाई दे सकता है। और हमारी किस्मत एक बार फिर से चमकी जब हमें ऑन रोड ये 2 येलो थ्रोटेड मार्टिन दिखाई दिए, जो कि टाइगर से भी रेयर हैं। येलो थ्रोटेड मार्टिन, जो कि एक सर्वाहारी स्तनधारी जीव है, ये फल भी खाता है और डियर के छोटे बच्चे का शिकार और बंदर का शिकार तक कर लेता है। तो ये बेहद ही फुर्तीला शिकारी जानवर है।
हाथी का खतरा। आ गए हैं वापस अपने सुल्तान फारज में, और ये हमारी इवनिंग की सफारी अभी अभी ख़त्म हुई है। तो इस सफारी की यदि मैं बात करूं तो मुझे बहुत सारे एलिफेंट, टाइगर, ओटर्स और उसके अलावा येलो थ्रोटेड मार्टिन, जो कि बहुत ही रेयर साइटिंग है। तो एक शानदार सफारी की समाप्ति हुई है। इसके अलावा अब मेरी 3 सफारियां और बची हैं। तो आपसे मिलता हूं मैं कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट।